कभी सोचा है कि सिर्फ 2 लाइनों में असफलता की एक पूरी की पूरी कहानी कैसे छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही सदियों पुराने हिंदी दोहे को समझने वाले हैं, जो हमें एक बहुत बड़ी और शायद कड़वी सच्चाई सिखाता है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो ये है वो दोहा जिसमें सदियों की बुद्धिमानी भरी हुई है। न गुर मिल्या न शिष्य भया, लालच खेलिया डाव, दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। इसे सिर्फ एक कविता मत समझिए, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी कहानी जिसे हम अब समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही है, आखिर इन चंद शब्दों में इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी नाकामी की कहानी छिपी कैसे है? ये एक पहेली की तरह है ना? और इसका हर टुकड़ा हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ ले जाएगा। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक कमी से होती है। इसके 2 सबसे जरूरी किरदार, गुरु और शिष्य, वो कभी मिले ही नहीं। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो असल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। जरा दोहे की पहली लाइन पर गौर करते हैं। न गुर मिलया न शिष्य पया। कहानी की नींव में पहली दरार यहीं दिख जाती है। किसी भी सफर की जो सबसे पहली शर्त होती है, एक सच्चा गुरु और एक सच्चा शिष्य, वही यहां पर मौजूद नहीं है। देखिए, गुरु का मतलब सिर्फ एक टीचर नहीं होता। गुरु तो एक मार्गदर्शक है, ज्ञान का असली स्रोत। कह सकते हैं कि किसी भी सफर का वो पहला और सबसे मजबूत खंबा। पर हमारी इस कहानी में ये खंबा है ही नहीं। और दूसरा खंबा होता है शिष्य, यानी शिष्य। वो इंसान जो सच में ज्ञान चाहता है, जो सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जाहिर है, जब ये दोनों ही खंभे गायब हों तो पूरी इमारत तो ढह ही जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिश्ता बना क्यों नहीं? यहीं पर इस कहानी का असली विलन सामने आता है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी अच्छी नीयत को बर्बाद करने का दम रखती है। दोहा हमें बताता है, लालच खिलिया डाओ, मतलब लालच ने अपना खेल खेल दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लालच सिर्फ एक भावना या वजह नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्लेयर है, एक खिलाड़ी है जिसने मैदान में आकर पूरी बाजी ही पलट दी। लालच ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वो ताकत थी जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते की संभावना को ही जड़ से खत्म कर दिया। सोचिए, जहां ज्ञान का लेन देन होना चाहिए था, वहां सिर्फ लालच था, और उसने सब कुछ जहरीला बना दिया। तो इस लालच के खेल का अंजाम क्या हुआ? इसका जवाब वो हमें मिलता है दोहे के सबसे दमदार रूपक में, पत्थर की नाव। दोहे की दूसरी लाइन सब कुछ साफ कर देती है। दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। जरा इस इमेजरी को महसूस कीजिए। एक नाव जो पत्थर की बनी है, वो तैरने के लिए तो बनी ही नहीं है, वो तो डूबने के लिए ही बनी है। लालच पर आधारित किसी भी काम का इससे बेहतर चित्रण हो ही नहीं सकता। एक असली नाव को देखिए, वो लकड़ी से बनती है ताकि वो तैरे, हमें पार ले जाए। लेकिन पत्थर की नाव, उसका तो मकसद ही एक है, डूबना। ये बर्बादी की निशानी है। जो नाव ज्ञान और समझदारी पर बननी चाहिए थी, वो लालच के पत्थर से बनी, और इसीलिए उसका डूबना तो पहले से ही तय था। और अब आते हैं कहानी के अंजाम पर, इसका अंतिम परिणाम। और ये अंजाम किसी एक का नहीं था, बल्कि दोनों का साझा था। दुनियों बूढ़े धार में, यानी दोनों ही डूब गए। ये लाइन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धोखेबाज गुरु डूबा, वो लालची शिष्य भी साथ में ही डूबा। जब नींव ही गलत हो तो उस पर सवार कोई भी बच नहीं सकता। ये एक साझा जिम्मेदारी और साझा अंजाम की कहानी है। तो देखिए, यहां हमें असफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला दिखता है। शुरुआत हुई एक गलत नींव से, यानी लालच से। इस नींव ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसका डूबना तय था, यानी पत्थर की नाव। और इसका नतीजा हुआ एक साझा अंत, दोनों का डूबना। ये कारण और परिणाम का एक बिल्कुल साफ चक्र है। और आखिर में ये दोहा हमें एक ऐसी सीख देता है जो आज भी, सदियों बाद भी उतनी ही सच है। लालच पर आधारित कोई भी काम, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई बिजनेस हो या कोई और मकसद, वो हमेशा असफलता की ओर ही जाता है। ये पत्थर की नाव पर नदी पार करने जैसा है, जिसका अंजाम पहले से ही पता होता है। और ये प्राचीन ज्ञान, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में या अपने काम में ऐसी कौन सी पत्थर की नावें बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।